श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, मार्गशीर्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत इस साल 18 नवंबर 2024 सोमवार को है। इस बार संकष्टी गणेश चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 18 नवंबर 2024 सोमवार को शाम 6:55 पे होगा और इसकी समाप्ति 19 नवंबर 2024 मंगलवार को शाम 5:28 पर होगा। दोस्तों, 18 नवंबर 2024 को चंद्र उदय का समय रहेगा रात्रि 7:41 पर। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखने से पहले प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि कर ले और इसके बाद पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करे। इसके बाद मंदिर के साफ सफाई करे और गणेश जी के समक्ष दीपक जलाए। गणेश जी को सिंदूर लगाकर तिलक करे और फल फूल आदि अर्पित करते हुए विधिवत पूजन करे। दुर्वा की 21 गांठें अर्पित कर लड्डू या मोदक का भोग लगाए। पूजा पूर्ण होने के बाद क्षमा याचना करते हुए गणेश जी की आरती करे। नहीं दोस्तों, इस दिन चंद्र दर्शन और अर्घ्य देने का भी नियम है। यह व्रत सूर्योदय से पहले प्रारंभ हो जाता है और चंद्रोदय के बाद समाप्त होता है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें मार्गशीर्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी की पावन व्रत कथा। एक समय की बात है जब पार्वती जी ने महागणपति के सम्मुख पूछा कि अगर कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है, उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। माता पार्वती के प्रश्न के उत्तर में महागणपति ने कहा कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा अति शुभ रहती है। पूजन के पूर्ण होने पर प्रभु गजानन को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। दिन भर व्रत का अनुष्ठान करके पूजन के बाद ब्राह्मण को भोज करवाना चाहिए। उसके बाद जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का एक साकला बनाकर हवन करवाना चाहिए। इस हवन के माध्यम से यजमान अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस कथन को सार्थकता प्रदान करने हेतु एक प्राचीन इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। यह त्रेता युग की बात है, जब दशरथ नामक एक परम प्रतापी राजा हुए थे। राजा दशरथ को आखेट अति प्रिय था। एक बार आखेट की खोज में राजा ने श्रवण कुमार नामक एक ब्राह्मण कुमार पर शब्द भेदी बाण चलाकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप उस ब्राह्मण कुमार के अंधे माता पिता ने राजा को मरते समय एक कठोर श्राप दे दिया। जिस प्रकार हम आज पुत्र शोक में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार एक समय तू भी पुत्र शोक में अपने प्राण को त्यागेगा। राजा को मिले इस श्राप के चलते वह बड़ी चिंतित हो गए। राजा ने अपने अंतिम काल में पुत्र आशा से ग्रसित होकर पुत्रष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री हरि राजा दशरथ के घर श्री राम स्वरूप में अवतरित हुए और माता लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। अपनी रानी कैकेयी से वचनबद्ध होकर राजा दशरथ को अपने परम आज्ञाकारी पुत्र राम को पुत्र वधू सीता और पुत्र लक्ष्मण सहित वनवास को भेजना पड़ा। अपने वनवास काल में श्री राम ने खरदूषण सहित अनेक पराक्रमी राक्षसों का संहार किया। जैसे क्रोधित होकर रावण ने छल से माता सीता का अपहरण कर लिया। अपने भार्या सीता से बिछड़कर उनकी खोज में भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण सहित पंचवटी को त्याग कर दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गए। वही आगे जाके वो ऋषिमुख पर्वत आ पहुँचे और वानर राज सुग्रीव से मित्रता की। वही उन्हें हनुमान जैसा परम भक्त और सखा भी मिला। सीता माता की खोज करने हेतु पृथ्वी के सभी वानर प्रजाति को एकत्रित किया गया और अलग अलग टुकड़ी में बांटा गया। दक्षिण की ओर हनुमान और अंगद जैसे परमवीर वानरों की टुकड़ी को भेजा गया। चलते चलते वो समुद्र तट तक आ पहुँचे, लेकिन अब उन्हें आगे का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे हताश होकर अंगद अपने वानर सेना के साथ आमरण उपवास पर बैठ गए। जिसे देख वही बैठा एक विशालकाय गिद्ध मुस्कुराने लगा। तब सभी ने अपने मन की व्यथा व्यक्त की। व्यथा में इस गिद्ध को अपने भाई जटायु का नाम सुनाई दिया और फिर वो भातृ प्रेम बस अपना परिचय देते हुए कहने लगा
कि हे वानरों, आप कौन हो और आप मेरे भाई जटायु का नाम क्यों स्मरण कर रहे हो। तब वानर सेना नायक अंगद ने उन्हें सारी वार्ता स्पष्ट की। तब उस गिद्ध ने कहा कि हे परमवीर वानरों, मेरा नाम संपाति है, जटायु मेरा अनुज है। आप जिस माता सीता की खोज के लिए निकले हैं, मैं जानता हूँ कि वह इस समय कहाँ है। वो इस समय इस समुद्र के उस पार लंका नगरी में स्थित अशोक वाटिका में एक बट वृक्ष के नीचे गहरी चिंता में बैठी हुई है। गिद्धराज के यह वचन सुन सभी वानर चिंता में डूब गए। उन्हें अब पता तो चल गया था कि सीता माता कहाँ है, लेकिन उन तक भगवान श्री राम का संदेश कैसे पहुंचाया जाए। इस विशालकाय समुद्र को कौन वानर लांघ कर उस लंका नगरी में जाने को सक्षम है। जिसके उत्तर में गिद्धराज संपत्ति ने कहा, हे वीर वानरों, चिंता ना करें। माता सीता तक भगवान श्री राम का संदेश पहुंचाने के लिए केवल एक वानर आप सभी में से सक्षम है। वही प्रतापी वानर इस विशालकाय समुद्र को लांघ कर उस पार जा सकता है। सभी वानरों ने जब गिद्धराज से कहा कि कृपया आप उस वानर का नाम हमें बताने की कृपा करें, तब गिद्धराज संपाति ने पवन पुत्र हनुमान जी का नाम लिया। हनुमान जी ने अपना नाम सुन चिंता में आ गए और गिद्धराज से पूछने लगे कि हे गिद्धों में श्रेष्ठ संपाति, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ही इस कार्य के लिए उपयुक्त हूँ? मेरा मार्गदर्शन करें। उत्तर में संपाति ने कहा कि हे पवन पुत्र, इन सभी वानरों में केवल आप ही इस कार्य करने में सक्षम हो, किंतु इस कार्य को करने के लिए आपको भगवान श्री गणेश की आराधना करनी अति आवश्यक है। आपको यह कार्य निर्विघ्न संपन्न करना हो तो आपको भगवान श्री गणेश की संकट चतुर्थी का अनुष्ठान करना होगा, जिसके फलस्वरूप आप निर्विघ्न होकर इस कार्य को बड़ी सहजता से पूर्ण कर सकेंगे। यही नहीं, आप शत्रु पर पूर्ण विजय भी प्राप्त कर सकेंगे। गिद्धराज की बात सुन पवन पुत्र हनुमान जी ने विघ्न विनाशक संकट चतुर्थी व्रत का अनुष्ठान किया और इस व्रत के प्रभाव से वह क्षण भर में समुद्र लांघकर लंका नगरी में पहुंच गए और निर्विघ्न अपना कार्य संपन्न करके पुनः प्रभु श्री राम के समक्ष उपस्थित हो गए। कहा जाता है कि इस पूरे लोक में इस व्रत से अतिरिक्त कोई और व्रत सुखदायी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को भी यही व्रत करने की सलाह दी थी। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और इस संपूर्ण राज्य के अधिकारी बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया और अंततः उन्होंने अपने शत्रु पर विजय प्राप्त की और संपूर्ण राज्य के अधिकारी बने। दोस्तों, एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर बिहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर चली गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपके बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का भी स्थान वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहे कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका ये नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। रोज के दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है।
जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोले कि भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खजूरी का 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छिटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खजूरी के पत्तियों को लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा कि वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला कि मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली कि यह नींद किसी दुश्मन को भी न आए और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यता के अनुसार यह है गणेश जी की चमत्कारी कहानी। पुराणों के अनुसार वेद व्यास जी भगवान गणेश को कथा सुनाते थे और बप्पा उसे लिखते थे। कथा सुनाते समय वेद व्यास जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। वह 10 दिन तक कथा सुनाते गए और बप्पा उसे लिखते गए। लेकिन जब 10 दिन बाद वेद व्यास जी ने अपने नेत्र खोले तो देखा गणपति जी के शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वेद व्यास जी ने उनका शरीर ठंडा करने के लिए ही उन्हें जल में डुबा दिया, जिससे उनका शरीर ठंडा हो गया। कहा जाता है कि उसी समय से यह मान्यता चली आ रही है कि गणेश जी को शीतल करने के लिए गणेश विसर्जन किया जाता है। विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपने पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं है या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूल्हे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपने मूषक सेना को आगे भेज दे तो वह रास्ता खोद देगा, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा ही। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और उसकी सेना ने जमीन को खोखला कर दिया। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है।
शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक हाथी काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। हाथी अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते हाथी ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोल कर जाए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा।